हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सार स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड में जो है आपका 8 अप्रैल 2023 यानी कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो इसी के लिए हम आज की इस वीडियो में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे टाइम वेस्ट के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुप्रभात वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने वाले हैं। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है: दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव है। ये जो है भारत के पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो इसका उत्तर होगा, इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं। नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्रायः सम्मिलित किया जाता है और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चनों के आंसर वीडियो को रोक करके पढ़ लेने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी को पढ़ेंगे क्वेश्चनों को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो इससे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य शामिल हैं। इसमें जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य शामिल है, भारत के समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद हिंद, इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखिए। रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में जो टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर कुछ इसका आंसर होगा, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था और जिससे निकलती एक शाखा भारत की ओर जाती थी। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखें। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा, कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सुएज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए। तो फ्रेंड्स, कोई 2 बिंदु लिखने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस नहर से दुनिया का 10% समुद्री व्यापार होता है। इसके कारण वह 1550 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसके कारण समय की बचत होती है, कार्य जल्दी होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा,
अगला क्वेश्चन होगा भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन होगा कर्क रेखा का भारतीय जलवायु में महत्व, कोई दो महत्व लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कर्क रेखा का भारतीय जलवायु में महत्व, कर्क रेखा हिंद महासागर और हिमालय के मिले जुले प्रभाव से ही भारत में मानसून की वर्षा होती है, जिसके कारण भारत में खूब बरसात होती है, अच्छी फसल हो पाती है, जिससे कि इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। भारत की जलवायु में मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हमें मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा की ओर प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हावोल्ट धारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है, यहाँ सिर्फ 0.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कटीले वनों का वनस्पति के नाम लिखिए, वनस्पति के नाम लिखिए। तो कटीले वनों की वनस्पति के नाम बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा बेल। अगला दिया हुआ है हमारा, अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो भारत में अल्पाइन और आर्द्र अल्पाइन व हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। इस प्रदेश की विशेषता है छोटे और कम ऊंचे शंकुवृक्ष, कैल, स्प्रूस, देवदारू आदि इस वनों में के प्रमुख वृक्ष हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं बतानी है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की 2 विशेषताएं दी हुई हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल हैं, यथा बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रमुख जीवमंडल निश्चय क्षेत्र के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर होगा, भारत में 14 जीवमंडल निश्चय हैं। इनमें से 4 जीवमंडल निश्चय नीलगिरी, नंदा देवीय, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर ये फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत में पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा नेपाल। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्न में
से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर होगा प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु दर। यहाँ पर क्या भरेंगे? मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाने को डॉट डॉट कहते हैं। तो उसे पलायन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पलायन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डॉट डॉट होती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी होती है? तो 74.04%, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, किशोर जनसंख्या में आयु डॉट डॉट से डॉट डॉट वर्ष आयु वर्ष के होते हैं। तो इसका हो जाएगा 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही डॉट डॉट निर्णय ले सकती है। तो क्या निर्णय ले सकती है? बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो क्वेश्चन है, केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो कितने प्रकारों से व्यक्त किया जाता है इसे? जनसंख्या के आंकड़े, इन प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या से जो है जनसंख्या घनत्व में आशय है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है? तो भारत की आधी आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी क्वेश्चन ये देखा था, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी, समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो है केरल। और यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, कॉलम आ और कॉलम बा। यहाँ पर दिया हुआ सिक्किम की जनसंख्या, तो इसकी जोड़ी बनेगी फ्रेंड्स, सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, इसकी जोड़ी किससे बनेगी? 6 लाख। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली जनगणना, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जोड़ी 1881 में पहली जनगणना हुई थी। इसकी पहली जनगणना 1872 में, इसमें जो है आ दिया हुआ है। और तीसरा दिया हुआ है संपूर्ण जनगणना, तो इसकी जोड़ी बनेगी बा के साथ। 1881 में जो है संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला दिया हुआ है बाल युवा एवं वृद्ध, तो इसकी जोड़ी बनेगी फ्रेंड्स चौथे की सा से, आयु संरचना। और अगला दिया हुआ है क्रियाकलाप के आधार पर, तो क्रियाकलाप के आधार पर जो है नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट क्या था? तो इसका उत्तर होगा राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो, राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाव को भी राज्य कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिलोटिन क्या था? फ्रांसीसी समाज के किन तबकों की क्रांति का फायदा मिला? अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इनका आंसर पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है जैकोबिन कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में
14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिलियन दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? तो रूसो एक जिनेवन दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। रूसो ने राजा की निरंकुशता तथा दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया और जनता की इच्छा को सर्वोपरि बताया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? द्वितीय इंटरनेशनल समाजवादी और श्रमिक दलों का संगठन है, जिसका गठन 14 जुलाई 1889 को पेरिस की 2 बैठकों में किया गया था, जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ? लेबर पार्टी का गठन 27 फरवरी 1900 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 2 कारण लिखिए। तो रूसी क्रांति के कारण है युद्ध में रूस की पराजय और नागरिक अधिकारों का दमन और जागृति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर एच स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।